हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास 9th का बायोलॉजी का सिलेबस है और इसमें हमें एनिमल टिश्यू, इसके पहले हमें प्लांट टिश्यू पढ़ना था, तो यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू पहले पढ़ते हैं, उसके बाद प्लांट टिश्यू का भी वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज के बने होते हैं। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो सब जो है 4 बेसिक टाइप टिश्यूज के बने होते हैं। और ये चारों बेसिक टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं तो आप देखोगे, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यू से ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल बने होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहला देखते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है तो आप देखोगे, इसको कॉमनली एपिथेलियम भी कहते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवरिंग या लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ हिस्सों को कवर करना या कुछ हिस्सों को अंदर से अस्तर बनाना, ये सब काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे ये 2 प्रकार का होगा। तो एक क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल एपिथेलियम, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम है और ये कंपाउंड एपिथेलियम है। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है कि ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं और जिनका फंक्शन इसका होता है तो लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। यानी हमारी बॉडी में जो कैविटीज पाई जाती हैं, जो डक्ट पाए जाते हैं, डक्ट मतलब जो नलिकाएं पाई जाती हैं, ट्यूब्स मतलब जिसमें जैसे मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है या कोई एंजाइम या किसी सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू आगे भेजा जा रहा है, तो उन सब में आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा, सिंपल एपिथेलियम मिलेगा। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये जो है 2 or more सेल लेयर्स का बना होगा, तो इसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्टिव होता है। वहीं पर बात करें सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन का। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का इसका मेन फंक्शन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम पढ़ेंगे और फिर कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे। देखो सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा कि सिंपल एपिथेलियम केवल सिंगल सेल लेयर से बना होता है। मतलब जो लेयर बनेगा वो सिंगल सेल थिक होगा। आप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर सिंपल एपिथेलियम को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको पेवेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें सभी में सेल का जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं। तो इट इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होगा। और जिस सेल की बाउंड्रीज कैसी होगी, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब उसकी बाउंड्री कितना ज्यादा कितना कम होगी कुछ पता नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है
यहाँ पे ये फ्लैटेंड सेल्स आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। ये आप डायग्राम को देखेंगे ध्यान से तो ये फ्लैटेंड सेल्स का जो है पूरा ऐसे लेयर बना होता है, जिसकी बाउंड्री क्या होती है, इरेगुलर होती है। इस तरह से ऐसे ऐसे सेल्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जिसकी बाउंड्री क्या होती है, इरेगुलर होती है। तो ऐसे फ्लैटेंड सेल्स का जो लेयर है ये कौन सा टिश्यू बनाएगा, तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बनाएगा। अब देखो ऐसे टिश्यू पाए कहां पर जाते हैं, तो ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के वाल पर पाए जाते हैं। एयर सैक्स ऑफ लंग्स के एयर सैक्स में भी पाए जाते हैं। अब देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का। मतलब ये जहां पर जिस टिश्यू या जिस आर्गन में पाए जाएंगे उस आर्गन को ये क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। साथ ही साथ इस टिश्यू से एक्सक्रीशन भी होगा, इस टिश्यू के द्वारा गैस एक्सचेंज का भी काम होगा, और इस टिश्यू के द्वारा सीलोमिक फ्लूइड का सिक्रीशन भी होगा। तो इतने सारे फंक्शन इस स्क्वैमस एपिथेलियम के होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझ लेंगे। चलिए अगला क्या देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये सब सिंपल ही है। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स के बने होंगे ये, और ये मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, यानी जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उनसे निकलने वाले डक्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा आपको। फिर ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, जैसे पीसीटी है, हैनल्स लूप है, डीसीटी है, ये सब क्या है, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट है। तो वहां पर आपको कौन सा एपिथेलियम मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इस प्रकार के टिश्यू का मेन फंक्शन सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का होता है। यानी ऐसे टिश्यू जिस पार्ट में पाए जाएंगे उस पार्ट में ये क्या काम करेंगे, कुछ पदार्थों को सिक्रीट भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ पदार्थों को एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो ये दो मेन फंक्शन होता है इसका। और कभी कभी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान निकली हुई संरचनाएं होती हैं जिसको माइक्रोबिलाई कहते हैं। अगर माइक्रोबिलाई बन गया कोशिका के सरफेस पर ऐसे अंगुली के जैसा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी का मतलब क्या होता है, तो पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं उनकी कोशिकाओं में माइक्रोबिलाई होता है जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ाता है। आप जब यूरिन फॉर्मेशन को समझते हैं तो वहां पर जो फिल्ट्रेट बनते हैं उस फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी के द्वारा। तो पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा जिसमें माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। चलिए अगला क्या देखते हैं, इसमें यहाँ पे है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब इट इज मेड ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स, मतलब जो कोशिकाएं होंगी वो टाल और सिलेंडर होंगी, और उसका जो न्यूक्लियाई होगा वो बेस की तरफ पाया जाएगा। बेस मतलब आधार की तरफ। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो ऐसे ऐसे सेल्स यहाँ पर ऐसे टाल सेल्स मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे कौन से सेल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर टाल सेल्स मिल रहे हैं। तो ये टाल सेल्स का जो पूरा टिश्यू बनेगा इसको क्या कहा जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाएगा। अब देखो कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ दो प्रकार के हो सकते हैं, और ये पाए कहाँ पर जाते हैं, तो ये अस्तर बनाते हैं किसका, स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर यानी जिसको पित्ताशय कहते हैं, उसके बाद बाइल डक्ट यानी पित्त नली कहते हैं इसको। तो इन सब जगहों पर इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, ये क्या होता है, तो आप देखो व्हेन कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैव माइक्रोबिलाई,
यानी जब कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के पास माइक्रोबिलाई होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाएगा। जैसे कहाँ पर पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में किस प्रकार का एपिथेलियम मिलेगा, तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे जिनको ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे, क्योंकि उस कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे, माइक्रोबिलाई। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करेंगे तो सेल बियरिंग सीलिया, मतलब जब कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स सीलिया बियर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रांकियोल्स में पाया जाता है और फॉलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो ब्रांकियोल्स और फॉलोपियन ट्यूब में क्या देखने को मिलता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये टाल सेल्स का टिश्यू बनेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है, इससे सीलिया निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स या टिश्यू हो जाएगा। चलिए, इसका काम क्या होता है, ये सीलिया पाया जाएगा तो ये किसी चीज को क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प कराएंगे। तो यहाँ पे देखो, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस के मूवमेंट में, यूरिन के मूवमेंट में, एक्स और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट में, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी बॉडी में मूव करते हैं, उसको मूव कराने का काम ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम करेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या, कंपाउंड एपिथेलियम की। देखो आप, कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, आपने देखा कि यहाँ पर मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स का बना होगा, यानी ये मल्टी लेयर्ड होगा, तो इसको कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। दे आर कवरिंग एपिथेलियम, मतलब जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो बॉडी के किसी ऑर्गन का क्या बनाएगा, कवर बनाएगा। उसके बाद इट हैज लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, मतलब ये बहुत कम जो है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। बाकी इनका मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी ऑर्गन को क्या करना, कवर करना और उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। और ये पाए कहाँ पर जाते हैं, तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर पाए जाएंगे, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में पाए जाएंगे, और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट में पाए जाएंगे। तो इन सब जगहों पर, यानी बॉडी के इन सब ऑर्गन्स पर आपको कंपाउंड एपिथेलियम मिलेंगे, जिसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन का होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टी लेयर्ड सेल्स यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें देखिए आप लोग, ये मल्टी लेयर्ड सेल्स यानी बहुत सारे सेल का ऐसे लेयर बनता है यहाँ पे, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम होता है जो मल्टी लेयर्ड सेल्स के बने होता है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। उसके बाद आप देखोगे वैसे मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। लेकिन कुछ सिंपल जो टिश्यू हैं या जो सिंपल एपिथेलियम है वो मॉडिफाइड होकर के कुछ ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहता है। तो यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी पाया जाएगा। ग्लैंडुलर मतलब ऐसे एपिथेलियम जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं। और ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। देखो, सम ऑफ द सिंपल कॉलमनर और आर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी कुछ सिंपल कॉलमनर जो सेल्स होंगे या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं या विशेष प्रकार का काम करने लगते हैं, इसके लिए सिक्रीशन के लिए, और उनको किस नाम से जानते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसमें उसके द्वारा दो प्रकार के ग्लैंड बनाए जाते हैं हमारी बॉडी में। पहला है क्या, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करेंगे तो ये सिंगल सेल का ग्लैंड्स होता है, मतलब दे कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, यानी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा
और उसमें कोई एक सेल सभी सेल से अलग हो करके और सिक्रीशन का काम करने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्लैंडुलर सेल या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहेंगे। जिसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, गॉबलेट सेल्स, जिसको म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाए जाएंगे, और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में कुछ सेल सिक्रीशन का काम करेंगे जिनको हम ग्लैंड्स कहेंगे, और वो सेल यूनिसेलुलर होंगे, तो उस ग्लैंड को यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहा जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स ऑफ एपिथेलियम, आप देखोगे यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड आपको, ये मान लो ये पूरा मतलब एपिथेलियम टिश्यू था, और इस एपिथेलियम टिश्यू में किसका निर्माण हो गया, तो यहाँ पे आप देखो ये सेल स्पेशलाइज्ड हो गया किसके लिए, तो ये सेल स्पेशलाइज्ड हो गया। अब ये क्या सिक्रीट करेगा, कुछ जो है म्यूकस का सिक्रीशन करने लगता है, तो ये सिंगल सेल है, तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड हो जाएगा। चलिए दूसरा हम बात करते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के बारे में। दे कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएंगे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सेलेब्री ग्लैंड, अब देखो आप लोग सेलेब्री ग्लैंड यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, देखो बहुत सारे सेल्स मिल करके और ये क्या काम करेंगे, तो ये कुछ चीजों को क्या करेंगे यहाँ पर सिक्रीट करेंगे, ये क्या करेंगे, सिक्रीशन, सिक्रीशन का काम करेंगे, तो उसे ग्लैंड्स कहता है। अब देखो ये कुछ चीजों को सिक्रीट करेंगे, तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा। अब हम बात करें कि ग्लैंड की, तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है, अगर हम बात करें किसका, ग्लैंड का, तो हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी में क्या होंगे, दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक ग्लैंड क्या होता है, तो एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है जिसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दो प्रकार की ग्लैंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, तो ये सिक्रीट करता है क्या, तो ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स, ये सिक्रीट करता है क्या, हार्मोन्स सिक्रीट करता है, और ये जो है डक्टलेस होता है, यानी इस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, तो ये डक्टलेस होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया ऐसे, फिर आप देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा ऐसे, और देखोगे आप एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। तो ये सब क्या है, तो ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद हम बात करें, एक और होता है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक क्या होगा इसमें, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये क्या सिक्रीट करेगा, तो ये सिक्रीट करता है क्या, म्यूकस सिक्रीट करता है, और क्या सिक्रीट करता है, एंजाइम्स, और क्या सिक्रीट करेगा, एंजाइम्स। और ये जो है डक्टेड होते हैं, इनमें डक्ट पाया जाएगा, ये डक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें जैसे आ जाएगा क्या, जैसे आ जाएगा सेलेब्री ग्लैंड, क्या आ जाएगा, सेलेब्री ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड आ जाएगा। उसके बाद और देखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएगा जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड सारे जो है वो लगभग क्या होता है, एक्सोक्राइन ही होता है। अब देखो एक यहाँ पर और आता है क्या, यहाँ पर हम नोट करके देखेंगे, नोट करके देखेंगे यहाँ पे क्या, एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो इसको जो है
किस नाम से जानते हैं? इसको मेग्जोक्राइन ग्लैंड कहता है, मेग्जोक्राइन, या इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहता है। इसको क्या कहेंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहता है, मेग्जोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहता है। अब देखोगे कि मेग्जोक्राइन और हेटेरोक्राइन, इसे क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए कहता है कि जो पैनक्रियाज होता है, इस पैनक्रियाज में दो पार्ट होता है। पैनक्रियाज में क्या होता है? दो पार्ट। एक पार्ट होता है इसका क्या? एक्सोक्राइन पार्ट होता है। पैनक्रियाज में कौन सा पार्ट होता है? एक्सोक्राइन पार्ट। और एक होता है क्या? एंडोक्राइन पार्ट। तो दोनों पार्ट पैनक्रियाज में पाया जाता है। एंडोक्राइन पार्ट होगा। अब देखो, जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको एसिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनी। और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। तो पैनक्रियाज के कितने पार्ट हो जाएंगे? दो पार्ट। अब देखोगे आप, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रीट करेगा ये? तो ये सिक्रीट करेगा क्या? एंजाइम। ये क्या सिक्रीट करेगा? एंजाइम सिक्रीट करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा। और एंडोक्राइन पार्ट से ये क्या सिक्रीट करेगा? तो ये सिक्रीट करेगा क्या? हार्मोन्स। क्या सिक्रीट करेगा? हार्मोन्स सिक्रीट करेगा। तो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है तो ये एक्सोक्राइन है, और हार्मोन सिक्रीट कर रहा तो ये एंडोक्राइन है। तो जब दोनों पार्ट इसमें पाए जाते हैं तो पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? मेग्जोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहता है। तो इस तरह से हमने जो है एपिथेलियल टिश्यू को इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे।